अध्यात्म की कुछ रीति नीति थोड़ी बता देते हैं। एक तो कभी भी मैं नहीं करना। घर में सब कोई काम हो तो यह हमने किया, सबने किया। बड़े को हमेशा ये कहना चाहिए मैंने तो मात्र इनको बस थोड़ा सा हौसला दिया। बड़ों को ये नहीं कहना चाहिए मैंने किया, मैंने तो इनको थोड़ा हौसला दिया, इनको हिम्मत दी, इनको उत्साह दिया। बड़ों का काम ये है, सबने किया। क्रेडिट खुद लेने के चक्कर में जो लोग पड़े रहते हैं वो घर परिवार को तोड़ लेते हैं और अपने आप भी नर्क में जाते हैं और सब काम बंटाधार कर देते हैं। क्रेडिट सबको दिया करो, सबने किया, सबको देना, क्रेडिट सबको। ये कुछ बड़ी बातें काम आएंगी जिंदगी में। घर बस जाएगा, परिवार बस जाएगा, व्यापार अच्छा चलेगा, राजनीति चमकेगी। मैंने किया, मेरी फोटो छपनी चाहिए, मेरा नाम आना चाहिए। पता नहीं क्या है लोगों में पागलपन। कभी कभी हमें मैं शब्द का प्रयोग करना पड़ता है किसी संदर्भ विशेष में, तो भी हमको बड़ा अटपटा सा लगता है। हमारी औकात क्या है? सब कुछ गुरु हरि करवा रहे, प्रभु करा रहे, सब कुछ गुरु कृपा, सब कुछ गुरु कृपा, माता पिता और बड़ों की कृपा से, भगवान की कृपा से हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करता है मेरा मालिक, मेरा दाता, मेरा नाम हो रहा है। यही सत्य बात है। ये जन्म ही उसका दिया हुआ है। ज्ञान, संवेदना, शक्ति, भक्ति, घर परिवार, बिजनेस, व्यापार, सारा सामर्थ्य उसी का दिया है। तेरा है क्या? तो खैर ये व्यवहारिक दृष्टि से भी सत्य और पारमार्थिक दृष्टि से भी सत्य है। तो मैं नहीं करना, सब कुछ माता पिता गुरु भगवान की हरि की कृपा से हो रहा है, शिव कृपा से हो रहा है। ऐसे भाव से काम करना। काम होने के बाद सफलता मिले, सफलता में श्रेय सबको। सफलता मिली सबके कारण, और काम बिगड़ गया तो भाई इसमें तो मेरी तरफ से कुछ भूल हो गई भाई, आगे से और ध्यान देंगे। कोई काम खराब हो जाए तो उसकी जिम्मेदारी खुद पर लो। दुनिया में क्या होता है, काम बिगड़ जाए तो बोले तुमने बिगाड़ा और अच्छा हुआ तो मैंने किया। ये बड़ा उल्टा पुल्टा है। ऐसी छोटी छोटी बातों से घर में क्लेश होता है। घर में बहुत क्लेश होता है इन बातों से। अगली बात, सब में एक प्रभु का दर्शन करो। अभी नवधा भक्ति सुना रहे थे। जिस दिन माता पिता में, सास ससुर में, बहू बेटी में एक ही भगवान भगवती को, एक हरि को देखने लगेंगे, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम तिपक होय न जाना, सिया राम मैं सब जग जाने, करो प्रणाम जोड़ी जुग पाने, ओम वासुदेव सर्वम, ओम सर्वम खलु इदं ब्रह्म। किसी के रंग और रूप को देख करके, रंग रूप देख करके ना तो किसी में मोह, ना किसी में राग, ना किसी में द्वेष, और किसी में आसक्ति तो कतई नहीं करना। किस बात की आसक्ति? किसी की थोड़ी आंखें अच्छी हैं, किसी के नाक कान थोड़ा चेहरा मोर, इसमें रखा क्या है? इसको ओढ़ोगे, बिछाओगे, खाओगे, क्या करोगे इसका? कुछ इन्हीं चक्करों में रहते लोग। इसका मुखड़ा ऐसा, और इसी के ऊपर सब गाने पाने ताने बाने सब रचे हुए। तेरा मुखड़ा ऐसा, तेरी ये वैसा, तेरा वैसा। मुखड़ा देख ले दर्पण में, तेरे कितने पाप भरे पड़े हैं भीतर। चलो
रंग रूप को देख करके, किसी की कद काठी को देख करके। कई बार क्या होता है, मैंने देखा है कि कुछ कुछ बेचारे, अब हमारे यहां तो अष्टावक्र गीता 8 जगह से टेढ़े मेढ़े उन्होंने जीवन का शाश्वत ज्ञान दिया। कभी किसी की कद काठी, कोई बहुत बलवान है, कोई ठाड़े तगड़े हैं, कोई हमारी तरह से बीच के से है, क्या फर्क पड़ता है। कोई बहुत गोरे चिट्टे हैं, कोई थोड़े सांवले हैं, कोई बीच वाले हैं, हम तो मध्यम मार्गी रहे। कोई बहुत घनघोर काला होना तो समझ लेना उस पर भगवान की बहुत कृपा, उसको तसल्ली से बनाया भगवान ने। लोग इन्हीं चक्करों में रहते हैं। हाँ, शादी ब्याह भी करेंगे तो छोरा गोरा है कि छोरी गोरी है कि नहीं, अरे क्या करोगे गोरा गोरी। रंग रूप के भेद में मत पड़ना। रंग रूप का भेद, जात पात का भेद, इसकी क्या जात है, अरे सब मुख्य मनुष्य जाति है। गुरुकुल का भी कार्यक्रम हुआ था, देख लेना, हमने उसमें इस विषय को करीब 2 घंटे तक इसी के ऊपर अलग अलग महापुरुषों के संदर्भों से, शास्त्रों के संदर्भों से बात को समझाया। कोई भेदभाव, भेद दृष्टि नहीं रखना किसी में भी। लिंग भेद, जाति भेद, धन दौलत का भेद, अरे भाई धन तो आज है कल नहीं है, कल नहीं था आज हो गया। स्वामी रामदेव के पास आज से 30 साल पहले एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी, लेकिन स्वामी रामदेव पहले भी वही था, आज भी वही और कल भी वही रहेगा। क्या फर्क पड़ता है इसे। अब उस समय हमको कुछ लोग नमस्ते नहीं करते थे, आजकल साष्टांग दंडवत करते हैं। अरे बाबा तो बड़ा है, मैंने कहा मैं तो पहले भी वैसा ही था भाई, तेरी दृष्टि में फर्क है, हम तो वैसे के वैसे ही है। बाबा जी आप हमारी दुकान पे राशन लेने आते थे, मैंने कहा आसन ज्यादा बढ़ गए तो राशन में दूसरों को लगा दिया। क्या फर्क पड़ता है इसमें। आंखों की समस्या, आंखों के लिए अब मैं 5-7 प्रधान उपाय बताता हूं। अक्षय तर्पण हम करते हैं, जल नीति सूत्र नीति करते हैं, त्रिफला से आयवास करते हैं, त्राटक भी करते हैं, नंगे पांव घास पर या मिट्टी पर भी चलाते हैं। आपके लिए हमने नंगे पांव घास पर चलना या दौड़ना, उसके लिए ट्रैक बना दिए। पतंजलि वेलनेस में भी बहुत बड़ा ट्रैक बना दिया है, और आपके लिए भी पतंजलि वेलनेस में करीब 1 किलोमीटर लंबा ट्रैक बना दिया। आपके लिए भी यहाँ जो निसर्ग कुटिया है और आपका जो ट्रीटमेंट सेंटर है निरामयम के सामने जो आम का बगीचा है, उसमें हमने कच्ची मिट्टी का ट्रैक बनाया है सब जगह। उस पर चला करो नंगे पाँव, नंगे पाँव। आज तो हम जूते से दौड़े, कल से हम नंगे पाँव ही दौड़ने वाले। नंगे पाँव दौड़ना चाहिए, मिट्टी के ऊपर, घास के ऊपर। आंखें अच्छी रहती हैं 100 साल तक। सबसे बेस्ट है कैटरेक्ट के लिए हमने वो भी प्रयोग किया है, ग्लूकोमा के लिए और रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा के लिए, वो भी अच्छी है, बड़ी उम्र में वो डालनी चाहिए। बाकी सब कैटरेक्ट, ग्लूकोमा, डबल विजन, कलर विजन, मैकुलर डिजेनरेशन, आंखों पर चश्मा, आंखों में फ्लोटर्स, आंखों में लालिमा, रेड रहती हैं आंखें, मैंने बहुत तरह की आंखों की समस्याएं। अनुलोम विलोम कीजिए, 15 मिनट से पहले नीचे नहीं आना चाहिए। मैंने आपसे प्रतिज्ञा करवाई थी भाई साहब, बटरफ्लाई बाद में करना, अनुलोम विलोम करो, अभी पहले इसको करो, बाद में बटरफ्लाई भी करेंगे, सूक्ष्म व्यायाम भी करेंगे, सब करो, लगातार करो और मेरी बातों को ध्यान से सुनो। आंखों के लिए बताया, नाक की समस्या, नाक बंद रहता है, अनुलोम विलोम में भी दोनों खोले नहीं मिलते। 5 बादाम 5 काली मिर्च ऐसे ही चबा लो, उसी से भी नाक खुल जाते हैं। थोड़ा दौड़ लगा लो, नाक खुल जाते हैं एकदम से। बीमारियां हमने अपने प्रमाद के कारण से पाली हुई है। हमारे सारे रोगों का मुख्य कारण प्रमाद है। आहार में प्रमाद, विचार में, वाणी में, व्यवहार में, स्वभाव में, आचरण में प्रमाद, योग करने में प्रमाद, बहुत सारी चीजों में जो प्रमाद है उसके कारण से हमने अपने योग को, अपने ऋषियों के ज्ञान को, आयुर्वेद को कितनी सुंदर सुंदर उन्होंने पंचकर्म के, षटकर्म के, पंच महाभूत की कितनी सुंदर सुंदर थेरापी प्रोसीजर्स हमको बताए। मेडिकेटेड वाटर, मेडिकेटेड फूड, खाने पीने की, जीने के तौर तरीके बताए हमें, पथ्य बताए, उसको भूल गए।
ऋषियों के ज्ञान के प्रति प्रमाद, सनातन आध्यात्मिक जीवन शैली के प्रति प्रमाद के कारण से हमारे जीवन में रोग है, दुख है। तो खैर आंखों के लिए बताया।